भारत माता की जय। जय हो। सज्जनों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत माता के उस जय हो। लाल की जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाकर भारत माता को स्वाधीन कराने में एक विशिष्ट योगदान दिया। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। उड़ीसा के कटक नगर में 1897 23 जनवरी 1897 में माता प्रभा देवी के गर्भ से उस समय के वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रसिद्ध संपन्न श्री जानकी नाथ जी बोस के पुत्र के रूप में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। और ऐसे अप्रतिम प्रतिभाशाली, ऐसे विलक्षण बौद्धिक संपदा संपन्न महापुरुष अपनी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा संपन्न करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और वहां सिविल सर्विसेज की शिक्षा प्राप्त करके इतना उत्तम, इतना अद्भुत, इतना आकर्षक, इतना सुखदायक, सुविधा संपन्न जीवन के सामने मार्ग था कि वो जिलाधीश बन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते थे, सानंद जीवन यापन कर सकते थे। परंतु उस भारत माँ के लाल ने परतंत्रता की बेड़ियों में कराहती हुई भारत माता को देख करके अपने सुख की परवाह नहीं की और भारत माता को स्वाधीन कराने के लिए उस व्यक्ति ने कांग्रेस, उस समय का जो सेवा परायण दल था, उसका चयन किया। 26 वर्ष की अल्प अवस्था में सुभाष चंद्र बोस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए सन 1923 में। केवल 26 वर्ष की अवस्था में जिस व्यक्ति ने पूरे भारतवर्ष के युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद पाया, उनकी प्रतिभा से कुछ लोगों को असंतोष भी था, परंतु भारत माता के सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के उस महायज्ञ में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी प्रशासन ने कारागार में डाल दिया। सन 1930 में उन्होंने कारागार में रहते हुए कलकत्ता कॉरपोरेशन का, नगर निगम का चुनाव जीता। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कारागार में रहते हुए जहां प्रचार करने, अपना संवाद करने न जा सके, परंतु उनके प्रति इतना विश्वास जनमानस में कि उनको अध्यक्ष, नगर निगम का अध्यक्ष चुना गया। और एक सबसे बड़ी बात है, उस समय पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, परंतु इनकी प्रतिभा का कोई आकलन करेगा तो कैसे करेगा। महात्मा गांधी के विरोध करने पर भी सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। गांधी की असहमति हुई, फिर अगले वर्ष चुनाव हुआ और गांधी जी ने समर्थन किया सीतारमैया का। 1938 और 39 में यह घटना घटी। गांधी जी के द्वारा सीतारमैया को प्रस्तुत किया गया, परंतु फिर भी भारत माता के लाल सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा समर्थित सीतारमैया को पराजित करके फिर एक बार कांग्रेस दल की अध्यक्षता को प्राप्त किया। ये उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 21 अक्टूबर को 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना उस भारत मां के लाल ने की। दुर्भाग्य यह है कि 1945 की वो घटना जो बड़ी अप्रामाणिक, आज तक जिसको प्रमाणित करने के लिए किसी के पास में कोई भी साक्ष्य नहीं है, ये घोषित करा दिया गया कि विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस चले गए। आत्मबल और संवाद की शैली में उनके जैसा कोई दूसरा दुनिया में मिलेगा? एक पराधीन राष्ट्र का कोई व्यक्ति पूरे विश्व के बड़े बड़े नेताओं से संवाद भी करता है, सहमति भी प्राप्त कर लेता है। उस समय विश्व की तत्कालीन प्रसिद्ध
नेतृत्व करने वाली शक्तियों में इटली के मुसोलिनी और जापान के तोजो, जर्मनी के हिटलर और फ्रांस के रोनाल्ड और आयरलैंड के बालेरा, इन बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठ करके उन्होंने भारत माता को स्वाधीन कराने के लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष छेड़ा। इसलिए इतना ही पर्याप्त हो सकता है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा को जानने के लिए। सच कहें तो भारतवर्ष ने सुभाष चंद्र बोस के उस बलिदान को ठीक से समझा नहीं। स्वतंत्र भारत के शासन तंत्र ने वो जिस आदर के अधिकारी थे वो आदर नहीं दिया उनको। प्रभाव ऐसा, 1956 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए क्लीमेंट एटली, और संवाद के क्रम में संपूर्णानंद जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनसे बात हुई और सहसा पूछा संपूर्णानंद ने कि आप अंग्रेजी सरकार ने, हुकूमत ने, अंग्रेजी प्रशासन ने भारत को स्वाधीन क्यों किया, मुख्य कारण क्या है? तो कुछ कारण बताए, परंतु सबसे प्रमुख जब कारण बताने चले तो उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के उस आक्रामक स्वरूप को देख करके इंग्लैंड का प्रशासन कांप गया। अभी तो भारत के एक कोने में खड़े होकर के इस व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने पूरी दुनिया के नेतृत्व को अपनी ओर आकृष्ट किया है, इतना बड़ा संगठन बनाया है, और कदाचित ये भारत के अंदर फैल गया तो हम कहां टिकेंगे। इसलिए उन्होंने नाम लिया। और साधना पक्ष की बात करें तो लोग समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान दुर्घटना में चले गए, परंतु आज भी अनुज धर जैसे अनेकों अनेकों सुभाष चंद्र बोस के प्रति आत्मीयता का भाव रखने वाले, भारत माँ के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव रखने वाले असंख्य लोगों ने अनुसंधान करके बताया कि भारत में जो जो गुमनामी बाबा अथवा भगवान जी करके एक महापुरुष प्रसिद्ध हुए, आध्यात्म के उत्कर्ष को प्राप्त किया, तंत्र साधना पर बहुत विलक्षणता प्राप्त की। महाराज वो नैमिषारण्य में, वो मेरठ की धरा पर जादूगिरी बाग में, शंकराचार्य आश्रम में, वो नैमिषारण्य में, प्रयाग में, काशी में अनेक अनेक लोगों को अनेक अनेक बार मिले। मैनपुरी की धरा पर वो अनेक बार लोगों को सुलभ हुए। तो ऐसे सुभाष चंद्र बोस के प्रति जिनका 125वां जयंती वर्ष आ रहा है, अभी इसी में 23 जनवरी 2022 में 23 जनवरी 2022 में जो उनका 125वां जन्म जयंती वर्ष आ रहा है, हम भारतवर्ष की वर्तमान सरकार से अपेक्षा करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि अब तक सुभाष चंद्र बोस को जो महत्वपूर्ण सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त न हो सका, आप उस भूल को सुधारें और सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन सामान्य के सामने लाएं, जिससे कि उनसे प्रेरणा प्राप्त करके भारत का प्रत्येक बालक सुभाष बनने का प्रयत्न करे। महाराज उन्होंने दो दो उनके वक्तव्य, जय हिंद, आज जो कोई भी जय हिंद बोलता है ये सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ पवित्र स्वर है। और उन्होंने भरी भीड़ में कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब तक ये स्लोगन, जब तक ये नारे, जब तक ये उद्घोष इस धरती पर रहेंगे, जब तक भारतवर्ष में राष्ट्रभक्ति से भरे हुए हृदय वाले लोग रहेंगे, तब तक सुभाष चंद्र बोस अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे।